3 बार हम चैटिंग करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है सभी को? वीडियो क्लियर है? यस मैम। कल हम लोगों ने ध्यान के बारे में पढ़ा था कि ध्यान कैसे कैसे करना चाहिए, ध्यान करने से हमारे क्या क्या फायदे होते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल कितना कम होता है ध्यान करने से, और जो चीजें आने वाले अनागत दुख है, जो आने वाला दुख है, उसके बारे में हम पहले से सोच करके क्यों परेशान हो। जो आएगा उसको देखा जाएगा, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ध्यान, आसन, प्राणायाम, अगर ये सारी चीजें हम नियमित रूप से करते हैं तो देखेंगे कि जो आने वाला दुख है वो हमारे लिए बहुत छोटा सा हो जाता है। आज लास्ट हम लोग ये पढ़ेंगे पातंजल योग सूत्र, पेज नंबर 27। बाकी और इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को सारी चीजें हमने बता रखी हैं। जो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो आप पूछेंगे। बाकी के आज से लेकर कल तक में मैं इसको पूरा इसका खत्म कर देते हैं, ठीक है। आज देखेंगे पातंजल योग सूत्र कैसे प्राप्त हुआ। व्यवहारिक ज्ञान संपन्न पातंजलि का योग सूत्र उन लोगों के लिए मार्गदर्शक पुस्तक का कार्य करता है जो शाश्वत सत्य की खोज में जुटे हैं। खोज करने वाले साधक इसका अनुसरण और अभ्यास कर रहे हैं। अनुसरण कर अभ्यास वास्तविक महात्मा बन सकता है। योग सूत्र एक दर्शन है जो खोज करने वालों को आत्मा यानी पुरुष का रूप प्रत्यक्ष तौर पर दिखा सकता। हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं ना कि आपके पास अपना दो ग्रंथ होने चाहिए, एक पातंजल योग सूत्र और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। इनको पढ़ने से आपका आत्मज्ञान खुद में बढ़ेगा और ये पता लग जाएगा आप लोगों को कि ये जो शरीर हमारा नाश्वर शरीर है, इस और जो हमारी आत्मा है, इन दोनों का कनेक्शन कितना सत्यता है कि कितना ये दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब तक हमारा सांसें चल रही हैं तब तक वो हमसे कनेक्ट है, ठीक है। इस आत्मा जो हमारी है, पुरुष जो शरीर हमारा दिख रहा है, ये तब तक ही हमारे उसमें कनेक्ट है। जैसे ही जिस दिन टाइम हो जाएगा, जैसे कि पेड़ आपने देखा होगा, पेड़ से जो पत्ते पुराने हो जाते हैं, थोड़े येलो कलर में हो जाते हैं, वो कैसे गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, फिर उसमें नए आ जाते हैं पत्ते। हाँ, इस तरीके से ये शरीर भी है। और आपने भी देखा होगा जो मतलब इंसान बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर वो अपने शरीर कैसे छोड़ देते हैं, फिर आत्मा दूसरे में कैसे प्रवेश करती, इन सब चीजों का वर्णन बहुत अच्छे से योग सूत्र में बताया गया। और अगर यदि आप लोग पढ़ते हैं योग सूत्र दर्शन, तो उससे आपको ये चीजें जरूर समझ में आ जाएंगी कि ये कितनी मतलब सत्य चीजें हैं। जो जिस शरीर को हम इतना प्यार कर रहे हैं कि इतना उस पर प्राउड फील कर रहे हैं कि ये हमारे साथ जाने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भ्रम मिट जाएगा कि ये शरीर से इतना हमें मोह नहीं करना है। हमें बस जब तक ये सांस चल रही है, बॉडी चल रही है, तब तक हमें काम करना है। बहुत ज्यादा इससे लगाव नहीं करना, क्योंकि ये अपना है नहीं। ये पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में ही इसको विलीन हो जाना है। और जो
आत्मा हमारी है उसको निकल जाना है, वो तो कहीं और चला जाएगा, किसी दूसरे में जा करके वहां पर बैठ जाएगा। तो इस तरीके का सोच हमें रखनी चाहिए। और हर पता है मृत्यु का भय किसको नहीं होता, सिर्फ योगियों को नहीं होता मृत्यु का भय, बाकी संसार में सबको मृत्यु का भय है, चाहे वो राजा है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, साधु हो, संत हो, सबको मृत्यु का भय लगता है। अगर मृत्यु का भय किसी को नहीं लगता है तो सिर्फ योगी लोगों को नहीं लगता है। जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनको किसी चीज का भय फिर नहीं रह जाता है। महर्षि पतंजलि एक संत हैं जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कुछ समय रहे थे। इन्हें नागनाथ, गुणिका पुत्र, अहितापति आदि कई नामों से जाना जाता है। पतंजलि योग सूत्र नामक योग पर अपने ग्रंथ के लिए मशहूर व केवल योग के विज्ञान पर एक प्राधिकारी ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और डॉक्टर भी थे, जिनके स्पष्टता और ज्ञान उल्लेखनीय है। पतंजलि का हमने स्टार्टिंग में जो आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाया था तो आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने 3 तरह का मतलब एक तो इन्होंने इस पतंजलि योग सूत्र की रचना की थी, दूसरा महाभाष्य उन्होंने लिखा था, ठीक है, और तीसरा जो है उस पर काम किया था, आयुर्वेद पर काम किया था, कुछ इस तरीके का हमने बताया था स्टार्टिंग में। तो सिर्फ ये मशहूर मतलब एक केवल ग्रंथ नहीं लिखा है इन्होंने। पहले के टाइम पर वैसे देखा जाए तो अभी इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं, अभी तो ज्यादा डीप नहीं पढ़ने से पता चलेगी। बहुत सारे जो नॉलेज वाले लोग हैं हम लोगों से बड़े, वही लोग बता सकते हैं। कि कहा जाता है कि अभी हम नहीं पढ़ा है कहीं पर, अपने उसमें पढ़ा है, वो 3 पातंजलि हुए थे, ठीक है, जिन्होंने एक महाभाष्य की रचना की थी, एक इसकी योग सूत्र की रचना की थी, और दूसरा जो है इसकी रचना की थी जो मतलब अपना बॉडी से रिलेटेड यानी आयुर्वेदी से रिलेटेड जो चीजों की मेडिसिन वगैरह जो बनती है बनाते हैं उससे मतलब उनकी रचना की थी। तो इस तरीके से मतलब पूरी तरीके से, और ये भी कहीं कहीं स्पष्ट नहीं है कि एक ही पतंजलि थे या 3 थे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब जैसे जैसे हम इसको डीप में पढ़ते जाएंगे वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर अभी खैर ये नहीं हुई है क्योंकि अभी ये जो मैं बता रही हूँ ये खुद से मैं बता रही हूँ क्योंकि हमने 3 पतंजलि के जी के बारे में पढ़ा और तीनों के वर्क अलग अलग हमने देखा है, ठीक है। बट यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि इन्होंने इसकी भी रचना की है। परंपरा के अनुसार महर्षि पतंजलि महाभाष्य ग्रंथ के भी लेखक है, जो कि महाभाष्य ग्रंथ जो अभी हमने आपको बताया, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक प्रदर्शनी थी। हालांकि इस बात के लिए काफी बहस हुई है क्योंकि ये क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। देखिए लिखा गया ना कि काफी बहस हुई है। अब क्या सत्यता है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल सकता है। काफी बहस हुई। क्या 2 कार्य योग सूत्र और महाभाष्य एक ही लेखक द्वारा है? इसके अलावा परंपराओं की मान्यता है कि उन्हें एक चिकित्सा पाठ चरक प्राटिसम प्रस्काट का श्रेय कहा जाता है, जो कि चरक के चिकित्सा ग्रंथ और संशोधन है। हालांकि यह कार्य खो गया है। अब देखिए मतलब इतनी सारी 3 चीजों के बारे में बताया जा रहा है। महाभाष्य भी लिखा गया जिसमें पाणिनि ने मतलब अपना उस पर कुछ सूत्र लिख करके उसको प्रमाणित किया है। दूसरी अपना पतंजलि योग सूत्र हो गया। तीसरी चीजें ये चिकित्सा से रिलेटेड जो है बताया जा रहा है। बट इसमें कोई अभी कंफर्म भी नहीं है, ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस पर अभी संशोधन या कार्य चल रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर वैज्ञानिकों ने खोज लिया तो अगर प्रामाणिक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जैसा है हमें वैसा ही पढ़ना पड़ेगा इतना समझ करके। इसलिए परंपरा महर्षि पतंजलि की इस प्रकार प्रशंसा करती है कि मैं विशिष्ट पतंजलि को छुपकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग के माध्यम से मन, भाषण के माध्यम से व्याकरण और औषधि के माध्यम से शरीर की अशुद्धताओं को हटाया। अब जैसे 3 पुस्तक हमने बताया ना, 3 महाग्रंथ बताया जिन्होंने योग माध्यम से, यानी योग दर्शन बुक हो गया जिसके बारे में मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप लोग ले लो। फिर भाषण के माध्यम से, ठीक है, भाषण के माध्यम यानी व्याकरण, यानी जितने भी व्याकरण से रिलेटेड है। और तीसरा है औषधि के माध्यम से, जो कि हमारे शरीर की अशुद्धताओं को हटाता है। तो इन तीनों महाभाष्य की कहीं कहीं पर बातें हैं कि महर्षि पतंजलि ने ही इनकी रचना की है, लेकिन अभी ये
कंफ्यूजन में है, अभी क्लियर कुछ भी नहीं हुआ है। राजा भोज ने भी महर्षि पतंजलि की सराहना इस तरीके से की है। देखिए उनके नाम पर एक जो है बहुत फेमस प्रेयर बना हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको गाती भी हूँ, करती भी हूँ। योगेन चित्तस्य वेद पदेन वाचा, जब इसको गा करके ऐसे बोलते हैं ना लय में, लयबद्ध के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को सुकून देता है। मलम शरीरम स वैद्यकेना योपा करो प्रवम मुनिना पतंजलि पातंजलि राना तोस्मी। इसका मतलब ये हुआ कि जो महर्षि पतंजलि ने इसकी रचना की है, ठीक है, इन तीनों को लेकर के वो हमारे जैसे बॉडी से रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया कि पतंजलि योग सूत्र जब पढ़ते हैं तो इससे पूरा हमारा जीवन चेंज हो जाता है। फिर जब व्याकरण की बातें आती हैं जहां पर, वहां से भी अगर हम देखते हैं तो हमारे वर्ड की जो भी हिंदी के वर्ड हो गए, संस्कृत, पहले तो संस्कृत चलते थे, बाद में चीजें हिंदी में आई, पहले तो ये सब संस्कृत में ही होता था सारी चीजें। ये पूरी पुस्तक संस्कृत में, केवल अर्थ इसका जो बताया गया है वो हिंदी में है, बाकी ऐसे पूरा इस श्लोक संस्कृत में ही है। तो जितने इन तीनों चीजों की रचना उन्होंने की, इससे हमारे क्या हुआ कि शरीर के साथ साथ में हमारी जो टंक, मदर टंक है, ठीक है, वो हमारी चीजें सही हो जाती हैं। और दूसरी बॉडी से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जो कि एलोपैथिक में देखेंगे आजकल, तो आजकल लोग एलोपैथिक की चीजों में ज्यादा भाग रहे हैं, लेकिन पहले का क्या था कि आयुर्वेद पे लोग ज्यादा जाते थे। और आयुर्वेदिक चीजें जो अगर हम अपने बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो वो क्या है कि जड़ से वो प्रॉब्लम जो भी किसी की हो वो जड़ से खत्म हो जाती है। और जो आप लोगों को भी पता कि एलोपैथिक में ऐसा कुछ नहीं है, तो इनको मतलब समर्पित किया गया है इस प्रेयर के साथ में, जो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, इस तरीके से उनको सराहा गया है। फिर मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से, और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनि मैं सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथों जोड़कर नमन करता हूँ। इस श्लोक को योगा अभ्यास के शुरू में गाया जाता है। आप लोग भी इसको लर्न कर लीजिए, जिस दिन गाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसको जब हम योग अभ्यास करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेयर, जैसे भी हम लोग ओम चैटिंग करते हैं या गायत्री मंत्र करते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले मैं इसको करती थी और बहुत अच्छा लगता था। इससे ये होता है कि हम उनको समर्पित करके और हम अपने योग अभ्यास, योग साधना स्टार्ट कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि काशी मंडल में दूसरी शताब्दी के दौरान रहते थे। महर्षि पतंजलि का जीवन समाधि मंदिर तिरुपत्तूर ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर में है, ऐसा माना जाता है। अब ये कहीं का मंदिर है जो कि ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर है, वहां कहीं माना जाता है कि उनकी समाधि है। अब क्या सही है क्या गलत है, अब ये तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। महर्षि पतंजलि की जन्म कहानी, महर्षि पतंजलि से जुड़ी कहानियां। देखिए उनके बारे में सत्य अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी ऐसी कहानियां मतलब बनी है, इसके अकॉर्डिंग हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार वह ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया के पुत्र थे। एक लोकप्रिय कहानी के अकॉर्डिंग, ये भी मतलब केवल वो कहानियों में ही हम समझ सकते हैं, उनको सत्यता क्या थी पता नहीं है। महर्षि पतंजलि को अनंत का अवतार कहा जाता है। पवित्र नाग जिस पर महाविष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं, उनको वही कहा जाता है, जिस पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं नाग की सैया पर। तो जो सैया बनी है उनको भी हम लोग पतंजलि मतलब सब लोग बोलते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु को शिव का नृत्य देखने के लिए उत्साहित देखकर आदि शेष नृत्य सीखना चाहता था, ताकि वो अपने भगवान को खुश कर सके। इसके द्वारा प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने आदि शेष को आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान शिव उनकी भक्ति के लिए उन्हें आशीर्वाद देंगे, वह जन्म लेंगे ताकि वह मानव जाति को आशीर्वाद दे सके और नृत्य कला का नेतृत्व कर सके। भगवान शंकर आदिनाथ कभी मतलब नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो उनको देख करके महर्षि पतंजलि यानी जो शेषनाग जी थे वो बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने सोचा कि ये मतलब डांस को मैं भी सीख लूं और सीखने के बाद मैं अपने भगवान यानी विष्णु जी को, वो तो विष्णु जी के सैया बने हुए हैं ना, तो सोचे कि हम विष्णु जी को खुश करेंगे ऐसा डांस करके, नृत्य करके,
और हम जो है उनको खुश करेंगे। तो फिर उनकी मन की बातें वो समझ गए, विष्णु भगवान समझ गए। फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आप जाओ शंकर जी के पास में और वहां से आप इन चीज को सीख लो। तो फिर उन्होंने वहां पर डांस वगैरह सीखा भगवान जी से, मतलब भगवान शिव से, आदिनाथ से वहां डांस सीखा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हठ योग में अब आ गया, जबकि महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है वो हमारे राजयोग से संबंधित है। लेकिन नाथ परंपरा में जो आ गया, तो वो अगर नाथ परंपरा में जहां भी आ जाएगा तो वो हठ योग से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नाथ परंपरा हुए हैं वो सारे हठ योग में ही मतलब उससे कनेक्ट हो रखे हैं। क्योंकि हमने अभी बताया था ना इसके स्टार्टिंग में, जिस दिन फर्स्ट क्लास मैंने फर्स्ट या सेकेंड लिया था क्लास, उस दिन आपको मैंने बताया था कि आदिनाथ भगवान शिव माता पार्वती को स्टोरी सुना रहे थे। फिर वहां किसी ने मसेन नाथ ने सुन लिया। फिर उसके बाद से उन्होंने उनको एक मतलब व्यक्ति के रूप में बना दिया कि ठीक है, आप योग का प्रचार प्रसार करो क्योंकि आपने इस चीज को सुन लिया है। फिर ऐसे ऐसे करके वो परंपरा गोरखनाथ जी में गई, फिर गोरखनाथ जी से तो आदिनाथ से स्टार्ट हुई। तो यहाँ फिर आदिनाथ में देखिए आकर के कनेक्ट हो जाता है और नृत्य का कला का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, इस समय गोनिका नाम की एक सुप्रसिद्ध महिला जो पूरी तरह योग के लिए समर्पित थी, उस टाइम की बात है, एक महिला थी जो कि गोनिका नाम उनका था और योग के लिए पूरी तरीके से वो समर्पित थी। एक योग पुत्र के लिए एक मुट्ठी भर जल के साथ प्रार्थना कर रही थी। जब उसने एक छोटा सांप उनके हाथ में घूमता देखा, वह सांप एक मानव रूप में बदल गया। वह सर्प आदि शेष के अलावा कोई नहीं था जिसने महर्षि पतंजलि के रूप में जन्म लिया। अभी जैसे कि अभी स्टोरी मैंने सुनाया ना कि भगवान आदिनाथ का डांस वो देख रहे थे, नृत्य देख रहे थे, वो खुश हुए, शेषनाग जी खुश हुए कि अब मैं अपने प्रभु को ऐसा डांस सीख करके उनको सिखाऊंगा। किसको? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाइए आप और यहाँ पर आप उनसे सीखिए, मतलब आदिनाथ जी से सीखिए। वो गए, सीखे, फिर उनको आशीर्वाद मिला, क्योंकि वो कोई ऐसा नृत्य नहीं था जितना जो मतलब 64 लाख इसके योग का सारा बताया गया ना कि 64 लाख हमारा योग का जितने स्टेप्स हैं वो हैं। तो वो उस स्टेप में डांस कर रहे थे, तो वो बहुत ही मनमोहक था। वो मतलब वातावरण बहुत ही अच्छा था। तो वो चीजें से आदिनाथ जी ने भगवान शिव से सीखा। लेकिन कुछ चीजें जब अगर हम सीखते हैं और सीख करके फिर अगर हम घर में बैठ जाते हैं तो फिर उस सीखने का कोई मीनिंग नहीं होता है ना। या तो फिर वो चीजों को सीखो नहीं। अब आप लोग इतने सारे योग विद्यार्थी हैं या जो भी साधक हैं, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, अगर सीख करके फिर एटीट्यूड उसी जगह पे बैठ जाएंगे तो ये जो 6 महीने 7 महीने आपने टाइम लगाया है फिर इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। हाँ, इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि इसको और अच्छे डीप में स्टडीज कीजिए और अपनी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा रखिए, ताकि जहां भी कहीं आप जाते हैं सिखाने बताने, कुछ आसनों के नाम याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी में होती हैं उनको आप सीख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि हमें किस आसन में कैसे क्या कराना है, कौन सा आसन कराना चाहिए, किसको कब और किस हमारे मतलब स्टेप्स हैं। जैसे 3 स्टेज होते हैं, बच्चों का अलग हो गया, वयस्क का अलग हो गया और वृद्ध का अलग हो गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में हमें रखना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या है, ताकि हम अपने चीजों को आगे बढ़ा सके। तो भगवान आदिनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया, किसको? शेषनाग जी को। ठीक है, तो एक गोनिका नाम की स्त्री थी जो योग के लिए बहुत समर्पित थी, अपनी पूरा जीवन मतलब उन्होंने योग में लगा दिया। फिर वो उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो वो भगवान सूर्य को जल दे रही थी। तो उस समय उन्होंने कामना किया कि मतलब मेरे पास कोई एक पुत्र हो जाए। तो फिर वही शेषनाग जी नाग के रूप में, छोटा सा नाग के रूप में उनके हाथ में आकर के गिरे। अब ये कहानियां हैं, सच्चाई क्या है अभी किसी को कुछ कंफर्म नहीं है, बस लेकिन एक नॉलेज के लिए कि आपको भी पता होना चाहिए कि महर्षि पतंजलि कौन थे या कैसे आए। तो इसके बारे में जो मतलब हमारा सिलेबस में जो पार्ट है उसको हम मतलब बस डिफाइन कर रहे हैं। देखेंगे फिर मुट्ठी भर जल के साथ प्रार्थना कर रही थी, तब उसने एक छोटा सा सांप उनके हाथ में घूमता दिखा। और ये कोई सांप नहीं थे, वही थे आदिनाथ से जो मतलब सैया पे, जिनके सैया पर वो लेटे रहते, भगवान विष्णु लेटे रहते हैं।
तो वो जब नृत्य का पूरा चीजें सीख लिए, डांस का सारी चीजें उनको आ गई, तो ये हुआ कि अब इस परंपरा को तो आगे बढ़ानी है ना, फिर सीख इतना सारा चीजें सीख करके फिर क्या करना है, फिर इसलिए उनका जन्म जो है धरती पर हुआ कि आप धरती पर जाएं और लोगों को योग का मतलब पूरा पाठ पढ़ाएं, सिखाएं उनको। वह सांप एक मानव रूप में बदल गया। वह सर्प आदि शेष के अलावा कोई नहीं था, जिसने महर्षि पतंजलि के रूप में जन्म लिया। महर्षि पतंजलि के रूप में उन्होंने ही जन्म लिया। ये स्टोरी समझ में आई आप लोगों को? आ रही है ना? जहां तक जन्मभूमि की बात रही, परंपरा कहती है कि वह किसी भी साधारण स्थान पर पैदा नहीं हुए थे। वह एक ऊंचे स्थान, एक दिव्य खगोलीय निवास से थे। परम पावन श्री श्री रविशंकर जी ने महर्षि पतंजलि को उच्च सम्मान में रखा है। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र पर एक सरल और सुंदर टिप्पणी दी है। टिप्पणी इसकी प्रामाणिकता और गहराई में उत्कृष्टता देती है। श्री श्री रविशंकर जी को कितने लोग जानते हैं? अभी आज भी वो हैं, मतलब प्रेजेंट हैं, वो सभी लोग जानते हैं उनको, उन्हीं जी जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस मतलब महर्षि पतंजलि को, उनके ऊपर भी एक टिप्पणी लिखी कि मतलब वो महान व्यक्ति थे, यानी जिन्होंने योग दे करके गए। तो जब उनकी चीजें उठाकर उस टिप्पणी को हम डीप में स्टडी करेंगे, तब पूरी चीजें हमें समझ में आएंगी या पता चलेंगी। मतलब ये प्रमाणित किया कि महर्षि पतंजलि थे। ठीक है, महर्षि पतंजलि योग सूत्र क्या है, अब इसमें देखेंगे योग सूत्र। अब यहाँ से इस चीजों को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करवा दे रही हूँ। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने विभिन्न ध्यान पारायण अभ्यासों को सुव्यवस्थित कर उनको सूत्रों में संहिताबद्ध किया। यह सूत्र योग के 8 अंगों को दर्शाते हैं। उसमें से कुल 195 सूत्र है, 195 सूत्र है, जिनमें 4 पादों में विभाजित किया गया है। इसको हम पहले भी पढ़ा चुके थे ना, और अभी इसमें भी पूरा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र हैं। इनके अनुसार मन की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जो पहला पाद है, देखिए महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन की इस ग्रंथ की रचना की है, ये 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो 4 पादों में विभक्त है, जिनमें से अलग अलग, जैसे समाधि पाद में 51 सूत्र है। तो जो 51 सूत्र है वो इसके अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी जो हमारे चित्त में वृत्तियां आती हैं, हमारे संस्कार में जो वृत्तियां चलती रहती, उनके निरोध के बारे में पूरा बताया गया है कि उसको निरोध करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे साधन पाद, इसमें 55 सूत्र हैं। क्रिया योग क्या है और उसके अंगों का वर्णन इस पाद में किया गया। चित्त की वृत्तियों को निरोध हम कैसे कैसे करेंगे, वो उसमें सारे साधन बताए गए हैं। इसको हम अप्लाई करके, यानी साधन पाद के जो 55 सूत्र हैं, तो इसमें आ गया आपका अष्टांग योग आ गया, इसमें क्रिया योग आ गया, ईश्वर प्राणिधान आ गया। तो इन सब चीजों पर हम अपने काम को करके अपने चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध कर सकते हैं, ये इस चीजों का वर्णन किया गया है। फिर विभूति पाद, इसमें भी 55 सूत्र हैं। इस अध्याय में संयम का वर्णन है, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि कहा गया है। यानी इसमें जब आप वृत्तियों को निरोध कर लेते हैं, हाँ, और क्रिया योग द्वारा जब भगवान की तरफ आप मतलब अपना एक कदम आगे कर लेते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जब आपकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएंगी और आप परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हैं, तो आपका ध्यान, धारणा, ध्यान लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक हम पुरानी गंदगी को अपने मन से नहीं दूर करके हटाते हैं, तब तक नई चीजें हम इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान और जो समाधि हमारी कब, किस स्थिति में लगेगी, जब हम यम नियम का पालन करेंगे। और यम नियम में क्या बताया गया है, सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, सारी चीजें बताई गई हैं। फिर उधर यम में बताया गया कि अहिंसा सत्य, यानी किसी पर हिंसा नहीं करना, हमेशा सत्य का आचरण करना। तो जब इन सब चीजों को यम नियम के थ्रू जब हम उसको अपने लाइफ में मतलब लाते हैं, उसको अपनाते हैं, तब जाकर के हमारी धारणा, ध्यान, समाधि लगती है। जब तक मन साफ नहीं होगा,
तब तक समाधि की स्थिति नहीं लग सकती है, मोक्ष मुक्ति कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर इसी में नेक्स्ट देखेंगे 34 सूत्र है कैवल्यपाद। परम मुक्ति पर आधारित यह अध्ययन सबसे छोटा है। ये अध्याय सबसे छोटा है जो कि हमें परम मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। कितना साफ और सुंदर लिखा हुआ है, देखिए स्टार्टिंग में ही समाधि पाद दे दिया है, जिसमें हमारी वृत्तियों के बारे में बताया गया कि हम उसको कैसे निरोध कर सकते हैं। उसके निरोध के लिए उपाय बता दिया गया है दूसरे पाद में कि क्रिया योग, ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से, और भी इसमें मैत्री, करुणा, मुदिता जिसके बारे में हमने बताया था, ठीक है, उसके माध्यम से कैसे हम या एक तत्व अभ्यास, किसी भी चीज पर एक तत्व पर ध्यान लगा करके हम अपनी वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। फिर हमारा फिर जब ये दोनों चीजों से हम ऊपर एक सीढ़ी और स्टेप जाते हैं तो हमारा ध्यान जो है, धारणा, ध्यान, समाधि, ईश्वर की तरफ बिल्कुल अग्रसर हम रेडी हो जाते हैं उसके लिए। और जब ईश्वर की तरफ हम रेडी हो जाते हैं, जब ईश्वर को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो चौथे पाद में परम मुक्ति और पर आधारित यह अध्याय सबसे छोटा है कि जो कि हमें मुक्ति, मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। यहां तक सभी को समझ में आ गया अच्छे से? कहीं किसी का कोई कंफ्यूजन? जिसका होगा वो हैंड रेस करेगा, उसको दोबारा मैं रिवाइज करवा दूंगी या रिपीट कर दूंगी। पतंजलि योग सूत्र शुरू होते हैं एक पौराणिक कथा से। फिर एक यहाँ पर देखिए पौराणिक कथा के रूप में आ गया। बहुत समय पहले की बात है, सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, भगवान, अपने धन्वंतरी का रूप लेकर शारीरिक रोगों के उपचार हेतु आयुर्वेद दिया, पर अभी भी पृथ्वी पर लोग काम, क्रोध और मन की वासनाओं से पीड़ित हैं। इनसे मुक्ति का तरीका क्या है? अधिकतर लोग शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी विकारों से दुखी होते हैं। धन्वंतरी को कितने लोग जानते हैं? धन्वंतरी हम किसको बोलते हैं? वो किसके देवता हैं? किसी को कोई आइडिया? धन की देवता है, संपत्ति, धन की देवता है मैम। और कोई? जी मैम, आयुर्वेद की देवता है क्या? और कोई? परमेश जी बताएंगे सही आंसर। माइक अनम्यूट कीजिए। आयुर्वेद उपचार आयुर्वेद के देवता हैं। ठीक है, सभी अभी लोग अच्छे से इसको दिमाग में रख लीजिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था जिस समय पर देवता और राक्षसों के बीच में, तो उस मंथन में धन्वंतरी जी भी निकले हुए थे, तो वो देवताओं के हिस्से में आए हुए थे। तो उस मतलब वो हमारे जितनी भी बीमारियां, शारीरिक रूप या मानसिक रूप से जितने भी बीमारियां हैं, ये उन्हीं को समर्पित होती है, यानी वो आयुर्वेद के ही मतलब डॉक्टर हैं। ठीक है, एक जगह मैं गई थी ट्रेनिंग के लिए, चित्रकूट में वो जगह है, तो वहां पूरा धन्वंतरी जी का ही पूजा, मतलब जगह जगह, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का ही हॉस्पिटल है, तो जगह जगह धन्वंतरी जी का वो लगा हुआ था, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब मूर्तियां लगी हुई थी। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि इनकी मूर्तियां क्यों लगी हैं, तो इससे क्या कनेक्शन है, हॉस्पिटल से क्या कनेक्शन है। बहुत देर तक सोचा विचारा, मतलब 2-3 दिन उसी में मैं मंथन करती रही। फाइनली फिर गुरुजी के पास गई, फिर वहां पूछा, फिर गुरुजी ने सारी चीजें मुझे बताई, तो अब मुझे भी बहुत अच्छे से पता चल गया कि धन्वंतरी जी जो है वो आयुर्वेदिक के ही डॉक्टर है। यहाँ तक कि मंदिर की जो स्थापना हुई है, उनको भी बगल में धन्वंतरी जी को भी स्थापित किया गया है। ऑफिस में धन्वंतरी जी को स्थापित किया गया, जहां में पूरे मतलब पेशेंट एडमिट होते हैं, वहां एक जगह पे धन्वंतरी जी को मतलब स्थापित किया गया है। ऐसे ऐसे करके कई जगह पर। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे देवता को कभी देखी नहीं थी, तो मतलब वहां पर देखा तो सारी चीजें खैर मैंने भी पता किया। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भगवान आदि से सर्प की शैया पर लेटे हुए थे। सहस्त्र मुख वाले आदि से सर्प जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर के जागरूकता स्वरूप आदिशेष को महर्षि पतंजलि के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। इस तरह योग का ज्ञान प्रदान करने हेतु पृथ्वी पर
महर्षि पतंजलि का अवतार हुआ। देखिए अब स्टोरी तो क्या क्या कहती है, वो हम उसको कहाँ कहाँ तक कनेक्ट करेंगे। सीधी सीधी सी बात, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि महर्षि पतंजलि को धरती पर आना ही था, ठीक है। अब वो चाहे भगवान की मर्जी रही हो और चाहे महर्षि पतंजलि की मर्जी रही हो, चाहे कैसे भी रही हो, तो उनको आना ही था। तो वो आए किस रूप में आए, छोटे से देखे, मतलब पूजा कोई कर रही थी, गुनिका माता जी थी, पूजा कर रही थी, फिर उनके हाथ में वो ऐसे गिरे। इस पर भी मतलब आप लोग केवल एक स्टोरी फॉर्म में इसको समझेंगे, इसको सही क्या है मुझे भी नहीं पता, और आप पता नहीं, मतलब एक स्टोरी है, बस उसको एक स्टोरी फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें। फिर उनके हाथ में आके गिरे, फिर वो मतलब एक छोटा सा नाग थे, छोटा सा सांप का मतलब बच्चा थे, और फिर वो मनुष्य के रूप में हो गए। तो ये कहा जा रहा है कि मतलब जब कुछ ऋषि मुनि पहले के थे, तो वो लोग गए वहां पर भगवान विष्णु जी के पास में, और उन्होंने मतलब अपनी प्रॉब्लम जो है उनके सामने रखी कि आप मतलब ऐसा कुछ कीजिए कि योग के क्षेत्र में और या आयुर्वेद के क्षेत्र में, कि जो मनुष्य धरती पर है वो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चीजों से ग्रस्त है, परेशान है। तो उनको उपाय के लिए कुछ ऐसा आप करिए कि वो मतलब पूरी तरीके, पहले तो इतने डॉक्टर तो होते नहीं थे, इतने पढ़े लिखे वाले डॉक्टर, है ना, जो आजकल सब एमबीबीएस और क्या क्या करके आ रहे हैं। तो पहले तो यही था कि हम जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज करते थे। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर हाथ कट जाता तो मिट्टी को ऐसे रगड़ देते हैं, मिट्टी में इतनी ताकत होती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई कट वगैरह जैसे लग जाता है तो इस तरीके से। तो वो लोग गए भगवान विष्णु के पास में और प्रार्थना करने लगे कि धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो बहुत सारी बीमारियों से बहुत परेशान हैं, और उनको कुछ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सुख समृद्धि के लिए आप कुछ करिए। तो भगवान विष्णु ने उसी के उद्देश्य से कि धरती पर जो मनुष्य हैं उनका मतलब जो प्रॉब्लम में चल रहे हैं उनके उद्धार के लिए उनको महर्षि पतंजलि को भेज दिया, और वही जो मतलब गुनिका जी के पुत्र मतलब हाथ में आए थे, उन्हीं के रूप में वो आ चुके थे धरती पर। महर्षि पतंजलि के नियम, महर्षि पतंजलि अवतार ले चुके थे, ठीक है। पतंजलि ने कहा कि जब तक ज्ञान चर्चा हेतु एक साथ, ठीक है। फिर उनको क्या हुआ कि फिर भगवान ने उनको समझाया होगा, समझा करके विष्णु जी ने शेषनाग जी को यानी पतंजलि जी को, अब तो जब मनुष्य रूप में आ गए तो पतंजलि जी हो गए, पहले वो नाग के रूप में थे या शेषनाग के रूप में थे, तो उनको मतलब आधे मतलब शेषनाग बोला जा रहा था। तो उनको समझाया, मतलब समझा करके भेजा कि आप जाओ और इन ऋषि मुनियों की जो भी समस्या है, धरती पे रहे मनुष्य लोग जो हैं वो बहुत त्राहिमाम हो रहे हैं, तो वहां पर आप जाइए और देखिए इनकी क्या समस्या है, इनकी समस्या को दूर कीजिए। इस उद्देश्य से महर्षि पतंजलि जी आ चुके थे, और ऋषि मुनि जो लोग फिर महर्षि पतंजलि जी से मिलने के लिए आए और अपनी प्रॉब्लम बताने लगे। तो अब यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी जो है क्या बोलते हैं इसको देखेंगे। पतंजलि जी ने कहा कि जब तक ज्ञान चर्चा हेतु एक साथ 1000 से इकट्ठा सूत्रों पर नहीं करेंगे, ऐसे में विंध्य पर्वत के दक्षिण में 1000 से इकट्ठे हुए। महर्षि पतंजलि, जब वो ऋषि मुनि लोग अपनी प्रॉब्लम जब बताने लगे कि मतलब हम लोग कैसे ठीक होंगे, धरती पर जो मनुष्य परेशान है वो कैसे ठीक होगा, तब महर्षि पतंजलि जी ने उसके लिए एक शर्त रखी कि जब तक हम लोग वहां इकट्ठे ऋषि मुनि नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं बताएंगे। 1 2 4 क्योंकि जो उनका मतलब था उनको जैसे हम बताएंगे, अब हम एक मुनि या कुछ जैसे क्या कहते हैं वो कुछ मैम था, है ना, तो उन्होंने आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ आवाज नहीं आ रही है, अच्छा तो नेटवर्क इशू, 1 मिनट। हेलो, आ रही है आवाज हमारी? आई? जी मैम। ओके। तो उनकी शर्त मतलब थी, महर्षि पतंजलि जी ने एक शर्त रखी कि कम से कम 1000 ऋषि मुनि इकट्ठा होंगे, ताकि मैं एक साथ मतलब अपनी बातें बोलूं, लेक्चर दूं,
और वो लोग अपना उस पर नोट डाउन करते रहे। ठीक है, तो फिर विंध्य पर्वत पर 1000 शिष्य भी इकट्ठा हो गए, उनकी भी बात मानी गई, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और एक शर्त रखी। फिर उसके बाद एक शर्त रखी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? आई? उन्होंने कहा कि उनके और शिष्यों के बीच एक पर्दा होगा। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने बोला कि उनके बीच और शिष्यों के बीच में एक पर्दा होगा, यानी एक पर्दे की तरफ वो बैठेंगे महर्षि पतंजलि, और एक तरफ जितने मतलब 1000 शिष्य लोग थे, गुरु लोग थे, जो भी ऋषि मुनि लोग थे, वो लोग बैठेंगे। ऐसा उनका शर्त था। बोले तभी जाकर के मैं अपनी बातें बताऊंगा और आप लोग नोट डाउन उसको करेंगे। फिर यहां से देखेंगे, और जब तक सत्र समाप्त ना हो कोई भी उस पर्दे को नहीं उठाएगा। जब तक यानी उनका मतलब सत्र समाप्त ना हो जाए, क्लास समाप्त ना हो जाए, तब तक कोई भी उस पर्दे को नहीं उठाएगा और ना ही कोई कक्षा से बाहर जाएगा, यानी उस जगह से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। महर्षि पतंजलि ने 1000 शिष्यों को पर्दे के पीछे रखकर बिना एक शब्द बोले ज्ञान देना आरंभ कर दिया। वो तो साक्षात भगवान के अवतार थे, है ना, तो उनके लिए 1000 क्या, 10,000 क्या, 20,000 क्या, वो तो ना के ही बराबर है। फिर उन्होंने शब्द बोलने ज्ञान देना आरंभ कर दिया। यह एक अलौकिक दृश्य था। उन्होंने फिर पर्दा मतलब लगाया, कुछ डिवाइड किया ताकि उनको कोई देख ना सके, और दूसरी तरफ मतलब नोट डाउन करने वाले लोग बैठ गए। यह दृश्य था। शिष्य अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे थे। पतंजलि बिना कुछ कहे ज्ञान का संपादन कर रहे थे, यानी क्वेश्चन 1000 लोग क्वेश्चन कर रहे थे और महर्षि पतंजलि बिना बोले ही सारे आंसर दे रहे थे, या बोल रहे होंगे, कोई नहीं देखा होगा क्योंकि वो पर्दे के पीछे थे। तो वो तो साक्षात भगवान के रूप थे, तो उनको लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बोलते तब भी वो लोग, जो इच्छुक लोगों को जो चीज चाहिए था वो चीजें उनको मिल रही थी। फिर देखेंगे शर्त की अवहेलना, बिना कहे ज्ञान का संपादन करने लगे। अब जो शर्त उन्होंने रखी थी कि पर्दा कोई नहीं उठाएगा और इस रूम से कोई बाहर नहीं जाएगा, 2 शर्त उनकी थी। एक शिष्य को लघु शंका के लिए कक्षा छोड़ना पड़ा। लघु शंका मतलब होता है वॉशरूम, मतलब अगर अब आजकल कोई लघु शंका इतना समझ नहीं पाता है तो उसको आप लोग समझ लेंगे। एक शिष्य को लघु शंका के लिए कक्षा छोड़ना पड़ा। उसने सोचा कि वह चुपचाप जाएगा और वापस आ जाएगा। हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ प्रवृत्ति होती है ना। अगर बोल दो किसी चीज को कि इसको नहीं छूना, तो इंसान उसको पक्का छू के देखेगा कि आखिर क्यों मना कर रहे हैं। एक मतलब मानसिक प्रवृत्ति होती है। या कोई चीज ढकी हो ना, तो उसको मतलब देखने के लिए परेशान कि वो ढकी क्यों है, मतलब उसके अंदर क्या ढका है। एक ऐसा मतलब अंदर से प्रवृत्ति होती है कि जो चीजें छुपी हैं या ढकी हैं उसको देखने जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। और चाहे वही सेम बाहर चीजें रखी हो तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। कि मनुष्य की मतलब मानसिकता एक ऐसी होती है। तो उनके अंदर भी ऐसे ही हुई। ठीक है, चुपचाप जाएगा और वापस आ जाएगा। एक और शिष्य को जिज्ञासा हुई कि महर्षि पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। अब उसमें से एक और चुल मची कि मतलब वो पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर बैठे हैं और सारा आंसर दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। उसको भी एक चुल मची होगी कि मतलब देखते हैं। पहले के भी लोग मतलब कम शरारती थोड़ी ना रहे होंगे जैसे आज के लोग हैं। भाई पहले के लोग भी वैसे ही होंगे। इतना आज्ञाकारी हर कोई थोड़ी ना होता है। पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं। उसने उत्सुकतावश पर्दा उठा दिया। पर्दे के उठते ही वहां उपस्थित शिष्य सब भस्म हो गए। उनकी शर्त थी ना कि कोई पर्दा नहीं हटाएगा और कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो एक ने तो क्लास से वो बाहर चला गया वॉशरूम के लिए, यानी लघु शंका के लिए, वो बाहर ही था। ठीक है, दूसरे ने क्या किया, उतने में उसको चुल मची कि मैं देखूं कि ये कर क्या रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। बस जैसे उसने पर्दा उठाया और जितने भी वहां लोग बैठे थे पूरे, ठीक है, वो एक को छोड़ करके, यानी जो वॉशरूम गया था उसको छोड़ करके बाकी सब जल करके भस्म हो गए। सब लोग खत्म हो गए एक जरा सा ऐसे पर्दा उठाने से। यह देख पतंजलि अत्यंत दुखी हुए। उस समय लघु शंका से लौटे शिष्य ने कक्षा में प्रवेश किया और बिना अनुमति के बाहर जाने के लिए क्षमा याचना की। जैसे उन्होंने पर्दा उठाया एक ने, और सारे लोग वहां जल करके भस्म हो गए। जो बाहर गया था वॉशरूम के लिए वो बच गया, और जब बच गया तो वो अंदर आया। तो जितने लोग पता जितने उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी वो सब भी जल गया। जो योग के बारे में जितना भी उन्होंने
ने बताया था वो सारे चीजें जल गई। फिर उसके बाद से जो बाहर गया था व्यक्ति वो अंदर आया और फिर माफी मांगने लगा कि मैं बिना अनुमति के बाहर गया, क्षमा याचना करने लगा। फिर पतंजलि जी ने उन्हें श्राप दिया। कैसे श्राप देते हैं? करुणावश महर्षि पतंजलि ने बचे हुए सभी योग सूत्र उस शिष्य को दे दिया। यानी जैसे जो कुछ जल गया या थोड़ा कुछ बच गया होगा, है ना, पूरे के पूरे तो राख नहीं हो गए होंगे। जैसे कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी, ऐसे अगर कहीं भी देखेंगे आग लगती है, कुछ तो छोटा छोटा कुछ ना कुछ चीजें बच जाता है। तो उसमें से कुछ चीजें बच गई थी, कुछ चीजें जल गई थी, कुछ चीजें बच गई थी, छोटी मोटी चीजें। फिर उसको शिष्य को दे दिया, यानी जो बच गया था ना व्यक्ति, उन्हीं को वो उठा करके सारा उनको दे दिया। साथ ही उसने नियम की अवहेलना के लिए ब्रह्म राक्षस बन जाने का श्राप दिया। यानी उन्होंने जो बच गए थे, उन्होंने नियम की अवहेलना की थी, बात नहीं माने थे, तो उनको ब्रह्म राक्षस का श्राप दे दिया। वो सारी चीजें भी दे दी जो बची हुई थी, थोड़ी बहुत ज्ञान, और ब्रह्म राक्षस का भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम ये ज्ञान किसी एक विद्यार्थी को नहीं देते तब तक तुम ब्रह्म राक्षस ही बने रहोगे। उनकी शर्त फिर एक और आ गई कि तुम तब तक ब्रह्म राक्षस रहोगे जितना भी ज्ञान बचा है ऐसे विद्यार्थी को देना है, ऐसा क्वेश्चन करोगे जो इसका आंसर दे सके। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा आंसर अगर पूरी तरीके से वो दे देता है, वो समझना एक योग विद्यार्थी है, और तब जाकर के तुम इस ब्रह्म राक्षस से मुक्त हो पाओगे। और अदरवाइज ऐसे तुम लटकते रहोगे ब्रह्म राक्षस बन करके उसी पेड़ के नीचे, ठीक है, जहां पर शिक्षा वो दे रहे थे। ऐसा कहकर पतंजलि अंतर ध्यान हो गए। इतना कह करके पतंजलि जी फिर वो अंतर ध्यान हो गए, चले गए। इसका अर्थ यह कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति गलत करता है तो वह अधिक खतरनाक होता है। वह ब्रह्म राक्षस जैसी अवस्था है। जैसे ही कोई ज्ञानी व्यक्ति, थोड़ा सा मिस प्रिंट मेरे में हुआ है, कोई बोलेगा, ऐसे ही ज्ञान है क्या है यहाँ पर? कोई ज्ञानी व्यक्ति गलत करता है तो वह अबोध व्यक्ति के अपराध करने से अधिक खतरनाक हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कभी गलती नहीं करनी चाहिए, वो उनका गलत किया हुआ ज्यादा खतरनाक होता है। कहते नहीं, एक अज्ञान से अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी होता है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति अगर गलती करता है ना, वो तो मतलब बहुत ज्यादा विनाश का कारण बन जाता है। अब इतने ज्ञानी पुरुष लोग थे, 1000 लोग इकट्ठा हुए थे, अगर उनको चाहिए था कि ज्ञान चाहिए था या संसार में पड़े व्यक्तियों की सेवा देख रेख ही करनी थी किसी माध्यम से कम उतनी देर पर्दा लगे रहने देते। क्या जरूरत है उठा करके देखने की कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं? आपको ज्ञान आम खाने से मतलब था, गुठली गिनने से मतलब थोड़ी ना होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि कहीं अंदर नाश्ता पानी तो नहीं ये कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब कहने, इंसान की बुद्धि कहाँ जाती है, क्या करती है, भगवान जाने। ब्रह्म राक्षस बने रहोगे। उनका कहना यही था कि जब तक ज्ञानी स्टूडेंट नहीं आपके पास आ जाता, आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता, तब तक आप जो है ब्रह्म राक्षस ऐसे बने रहोगे। ऐसा कह करके पतंजलि अंतर्ध्यान हो गए। इसका अर्थ है कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति गलत करता है तो वह अधिक खतरनाक होता है। चलिए इतना तो हो गया, करता है तो वह अबोध व्यक्ति की अपराध करने से अधिक खतरनाक है। शिष्य ब्रह्म राक्षस बन करके एक पेड़ पर लटक गया। वो जो बच गए थे ना, तो वो ब्रह्म राक्षस बन करके वहीं पेड़ पर लटक गए। उस रास्ते से निकलने वाले राहगीरों से वह एक प्रश्न पूछता, जो भी उसका सही उत्तर नहीं देता उसे वो खा जाता। तो योग के बारे में जब किसी को पता ही नहीं था कि योग क्या है, क्योंकि वहां पर आयुर्वेद और योग का ही पूरा ज्ञान मिला था सबको, उसी के लिए तो भगवान विष्णु के पास सारे ऋषि मुनि लोग गए थे ज्ञान लेने के लिए कि धरती पर इतना सारा मनुष्यों को कई तरीके की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, चाहे योग के माध्यम से या आयुर्वेद के जो मतलब नेचर के अकॉर्डिंग जितनी भी औषधियां हैं, तो उन्हीं का तो ज्ञान वो लेने गए थे। अभी ज्ञान संसार में फैला ही नहीं था, तब तक वो जल गया। फिर जो बच गया वो ब्रह्म राक्षस के रूप हाथों में फिर चला गया। तो लोगों को पता कैसे चलता? किसी को कुछ नहीं पता था। राहगीरों से पूछता, और जो मतलब जितने भी राहगीर वहां से जाते थे, क्योंकि उन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने यही बोला था कि किसी ऐसे विद्यार्थी को ये ज्ञान देना जो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर सके, तभी वो मुक्त भी हो पाते। जब तक उनको वैसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिलता तब तक वो ब्रह्म राक्षस मुक्त नहीं होते, वो वैसे पड़े रहेंगे, तब तक उनकी सजा यही थी।
वह एक प्रश्न पूछता और उसका सही उत्तर न मिलने पर उसे खा जाता। कुछ हजार वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा और इस ब्रह्म राक्षस को कोई भी सक्षम विद्यार्थी नहीं मिला। बस इतना समझ लीजिए कि सक्षम विद्यार्थी कहाँ से मिलेगा, जब किसी के पास कोई ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान तो तब होता ना जब तक थोड़ा वो फैला होता, थोड़े दिन बाद ऐसी कोई घटना घटी होती तो कुछ तो एबीसीडी किसी को पता चल गया होता, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब टाइम हो गया है ओवर हम लोगों का, ठीक है। अब जितना बचा है इसके कल रिवाइज कर लेंगे एक बार और इसका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेरी? सबको सब कुछ आ रहा है? एनिमा मैम को, पुनी मैम को तो कॉन्फिडेंस है मेरा आ रहा है, और बाकी लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा। अभी जो आज पतंजलि जी का स्टोरी सुना, कितने लोगों को कितना समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से पतंजलि जी का जो है जन्म हुआ था, जो कि हम लोग ये सोचते हैं कि पतंजलि जी कौन थे, क्या थे, कैसे थे, योग कौन लेकर के आया, तो योग लाने वाले महर्षि पतंजलि जी हैं। फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर हो गया, फिर इन्होंने ही कुछ टाइम के बाद जब आए, कई वर्षों के बाद, वो राक्षस वहीं पे लटका रहा ब्रह्म राक्षस बन करके, उन्हीं के पास में जो सारे टुकड़े पड़े थे, फिर उन्हीं महर्षि पतंजलि जी आए, फिर उन्होंने ही सारे चीजों को इकट्ठा किया। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी हिस्ट्रीज की हैं, और फिर लास्ट में एक मोती में पिरोया गया, जो कि योग दर्शन में पिरोया गया। और भी मतलब जैसे कि उसमें बताया गया है, अपना आयुर्वेद में बताया गया, बॉडी के लेवल पर, बीमारियों के लेवल पर, इस तरीके से उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार किया। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। षटकर्म कौन बताएगा? बिल्कुल सही सही, एक भी पॉइंट का इधर उधर नहीं, आगे पीछे नहीं। जिसको बिल्कुल पूरी तरीके से षटकर्म पूरे याद है वो बताए, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा। जिसको भी लर्न है वो मुझे सुनाए। सविता को याद है? सुनाइए सविता जी, नेति फटाफट धोती सुनाएंगे। कुंजल बस्ती नौली त्राटक कपालभाति। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। नेति धोती कुंजल बस्ती नौली त्राटक कपालभाति। है सारा सही, लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं है, आगे पीछे है। सभी सुनेंगे ध्यान से, सभी ध्यान से सुनेंगे। हाँ, धोती क्रिया, नेति क्रिया, त्राटक, कपालभाति, बस्ती क्रिया, नौली। ऐसे सुनेंगे, धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति। धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति, ठीक है, ऐसे सुनेंगे। और ये सीक्वेंस है पूरा सही सही। और षट चक्र किसको किसको याद है? षट चक्र मैम मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। ठीक है। अनिमा जी आपको पता है? आपको भी लर्न है पूरा? एक बार बोलेंगे। भूल गए, सुन के भूल गए, अभी बोले। चलिए कोई बात नहीं, वो होता है ऐसे, ऐसा हो जाता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार सभी को लर्न है? कुनी जी को लर्न है, और किसी को? कुनी जी ने पहले भी सुनाया है, और किसी को लर्न है? सुमन जी सुनाएंगे, फटाफट सुनाएंगे। हाँ, 3 मिनट का टाइम है, उससे पहले 1 मिनट पहले खत्म करना है। सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम गर्वाय नमः, ओम
मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम आग्रहाय नमः, ओम खगाय नमः। वेरी गुड। बस ऐसे होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा देखिए ध्यान दिया और आपको लर्न हो गया, है ना। ये बेसिक चीजें हैं, सबको लर्न होना भी चाहिए। अब इसी के साथ में हम करते हैं प्रेयर। प्रेयर कौन करवाएगा? छोटा वाला प्रेयर करवाए, जो भी जिसको भी करवाना छोटा प्रेयर करवाए, शांति पाठ। कौन करवा रहा है? हैंड रेस किसने किया है? शांति पाठ करवाएंगे प्लीज। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः